हेलो दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब चैनल अंश प्लस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर से ही फैक्टराइजेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर। फैक्टर में एक तो हम नेचुरल नंबर का, फिर आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक, एक्सप्रेशन। अगर नेचुरल नंबर में है तो उसका हम फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है वो उस तरह से इक्वेशन में दिया गया है तो उसका हम किस तरह से फैक्टर को निकालते हैं और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या है। सपोज 20 ये नंबर दिया हुआ है, इसका फैक्टर क्या है। फैक्टर मीन्स आप ये सब देते हैं घटक, उसके टुकड़े, कौन कौन कितने टुकड़े हो सकते हैं, मेन द फैक्टर। से फैक्टर क्या है, तो आप 20 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो आप क्या होते हैं 2 इंटू 5। एक चीज़ और देखिए, 1 जो 1 नंबर है तो आपका उसका फैक्टर चाहे वो 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे XYZ कोई भी नंबर हो, तो उसका फैक्टर 1 जरूर होता है। तो इसके फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस तरह से 2 क्या, इसमें ये भी कर सकते हैं 2 मीन्स क्या है फैक्टर, आपको 1 2 कर सकते हैं, और इस तरह से भी करते हैं 4 और 5। इसके फैक्टर कितने होते हैं 1 2 4 5। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 2 के फैक्टर में हो, लेकिन अगर इसके फैक्टर का हम बात करते हैं तो 1 2 भी हो सकता है, 5 भी और 4 भी, इतने सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कोई नंबर हम अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 30 है, 30 नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 भी होगा, इसका 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और नेक्स्ट होगा कि 10 भी होगा, और 15 भी होगा। ये आपके फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15, ये आपके फैक्टर हो गए। तो आपका फैक्टर हो जाएंगे, ये सब आपके फैक्टर कहलाएंगे। इसमें एक और भी होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वो नंबर होता है जो केवल खुद से सेल्फ से ही डिवाइड हो, बाकी किसी संख्या से वो डिवाइड ना हो। जैसे 2 हो गया, 2 3 5 7 11 13
17, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। ये 2, 3 ये किसी से केवल 1 के अलावा किसी से नहीं ये डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर बोलते हैं तो अब अगर हम इसमें निकलते हैं कि 30 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 30 प्राइम फैक्टर तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3, 5, क्योंकि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नहीं 6 ये तो डिवाइड हो जाएगा, 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड होता है, तो इसलिए ये हम प्राइम नंबर में नहीं काउंट करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो 2, 3, 5 नंबर हो गया। ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर का फैक्टर, उसका निकालना है या प्राइम फैक्टर निकालना है। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जैसे 2x xy यह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2xy, तो इसके फैक्टर क्या सकते हैं? 2 हो जाएंगे, x हो जाएगा और y हो जाएगा। इसके फैक्टर कितना हो जाएगा? 2x और y। या अगर हम 10xy अगर नंबर दिया गया है तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाँच हो जाएगा, x हो जाएगा और y हो जाएगा। इसके फैक्टर क्योंकि इसमें ये क्या है? वेरिएबल नंबर इसमें लगा हुआ है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट करते हैं, जिसमें वेरिएबल और इनवेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर ये 20xy प्लस 5x स्क्वायर अगर है तो इसका हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका तो फैक्टर आपको पता हो जाएगा, ये 2, 5xy आपके ये फैक्टर हो गए, लेकिन इसके क्या हो गए फैक्टर? तो इसमें दोनों जो नंबर दिया गया है संख्या नंबर, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20xy एंड 5xy दोनों को अलग अलग हम निकालेंगे। पहले 20 का तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 × x × y, इस बार में हो जाएगा, प्लस 5 का हो जाएगा 5 × x × x। तो इसको हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, ये यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो x आपका बचता है 2 × y और प्लस x। तो आपके फैक्टर इसमें क्या होंगे? एक हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और दूसरा पार्ट कितना हो गया इसका? 2x प्लस। इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर निकालते हैं। यही आपका फैक्टराइजेशन में आप होता है कि फैक्टराइजेशन क्या है? कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर।
तो ये आपका ये हुआ, ये प्रोडक्ट आपका ये हुआ, एक ये होगा, ये है, तो यही है आपका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मीन्स क्या हुआ आपको समझिए, मीन्स हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मीन्स चाहे वो न्यूमेरिकल में हो या अलजेब्रिक में हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हो, तो आप ये उसमें उसके फैक्टर आप निकाल लीजिए, और फैक्टर को आपको मैं बता दिया किस तरह से फैक्टर निकाला जाता है, और फैक्टर वो चाहे वो नंबर में हो और चाहे अलजेब्रिक में हो, ये आपका है फैक्टराइजेशन की फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ। अब आगे हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, मतलब हम इसको ग्रुप में बनाकर एक आसानी से हम इसको फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपको उसको थोड़ा सा आपको रीअरेंजिंग जिसे आप सकते हैं कि मतलब आपको इस तरह से ग्रुप बनाइए कि वो उसके फैक्टर आपको निकल सके। रीग्रुपिंग मीन्स रीअरेंजिंग, मतलब उसको आपको जो ये 2xy + 3 + 2y + 3 जो दिया गया है, इसको एक अपने आप सोच के उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख के करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको फैक्टर निकालेंगे। ताकि हम देखते हैं 2xy + 3 + 2y + 3x का हम कैसे रीअरेंजिंग पहले करें तो आसानी से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है, यहाँ पे y है, तो अगर हम इसको इसके साथ में रख दें 2xy + 2y, इसको इसके हम साथ में रख दिए 2x + 2y, फिर अगला इसको इसके साथ में कर दीजिए 3x + 3, मतलब एक हमने इसको सेम टू सेम है बट इसको इसके जगह को चेंज किया है। इक्वेशन सेम है, जो आपका दिया गया अलजेब्रिक इक्वेशन ये सेम है, कोई उसमें बदलाव नहीं है, बट लेकिन इसको हम उसको जगह को चेंज कर दिया। ये हम 2xy को और 2y के साथ लिख दिया, 3x + 3 के लिख दिया। अब इसमें देखिए 2xy + 2y में अब देखिए क्या इसमें कॉमन है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें 2y आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसमें 2xy में अगर हम 2y कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अगला जो दिया हुआ है इसके साथ, इसमें क्या, इसमें 3x + 3 लिखा हुआ है, तो आप बड़े आसानी से इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन मतलब दोनों में है ये चीज़ें, आप ये निकालना है कि इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना, वही चीज़ें। तो अब हो जाएगा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसको निकालेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए ये इक्वेशन आपको मिला 2y ब्रैकेट में x + y, फिर +3 ब्रैकेट में x + y। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए कि यहाँ पे x + y यहाँ पे भी है, x + 1 यहाँ पे भी है, सॉरी x + 1 और x + 1 दोनों में है, तो आप x + 1 कॉमन ले लीजिए, x + 1 हम x + 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2y बचेगा, 2y प्लस करेंगे तो यहाँ है प्लस रहेगा ही। अब इसमें देखिए 3 ब्रैकेट में x + 1 में अगर हम कॉमन लेंगे कितना बचेगा, आपको 3 बचेगा।
तो आपको कितना होगा, एक ये हो जाएगा x+1, यहाँ पे आप ये 2y+3। तो ऐसे अब ये फैक्टर देखिए, ये दो फैक्टर आपको मिल गए हैं। पहला फैक्टर क्या है, x+1 हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया आपका 2y+3। ये है, मतलब इसी को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट या रीअरेंजिंग। मतलब उसको अपने हिसाब से किसके साथ लिखना है उसको पेयरिंग बना के, आपको ग्रुप बना के अपने हिसाब से सोच के आपको करना है, तो इससे आपको फैक्टर निकल जाएंगे। तो इसमें देखिए फैक्टर आपको निकल गया x+1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2y+3। तो अभी इसको x+1 और 2y+3, ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन यही निकला कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्योंकि अगर हम इसको x+1 और 2y+3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपका यही आपको निकल के ही आएगा। हम आपको दिखा देते हैं, x+1 और 2y+3। जो हम अलजेब्रिक, आप तो एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ध्यान देने वाली है कि आपको कहीं से इधर से भी शुरू कर सकते हैं या इधर से भी करते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप राइट साइड से ही करेंगे, आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इधर से करते हैं तो 3 को 1 पे 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है क्योंकि इसके 3 प्लस में है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे x है। x अगर कुछ सिंबल नहीं लगा तो हम क्या मानेंगे, प्लस ही मानेंगे। तो हम ये हो जाएगा 3x। फिर अब हम सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है 2y का मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को फिर एक बार 1 में करेंगे, उसके बाद फिर x में करेंगे। तो 2y को 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2y। लेकिन अब इसमें यहाँ ये चीज़ है कि वो जब तक आपका वेरिएबल चीज़, मतलब x y z जो लिखा हुआ है वो फैक्टर जब तक ले टर्म में अगर सेम ना हो तब तक वो हम उसके नीचे नहीं लिखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे भी नहीं y है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको हम अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2y, अगला लिखेंगे, फिर 2y को x में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, क्यों, प्लस इंटू प्लस, सॉरी प्लस और हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी, अब यहाँ पे प्लस करके अब ये हो जाएगा 2xy, 2xy। अब हम इसको ऐड कर देंगे, आप यहाँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ प्लस ही मानेंगे आपको, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये y हो जाएगा, 2y हो जाएगा प्लस 2xy। आपको अब देखिए ये जब ने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर ये निकल के आया, ये आपका आंसर निकल के आया। ये जो आपने, इसीलिए होता है फैक्टराइजेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जब हम उसको फैक्टर को प्रोडक्ट करेंगे आंसर भी सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने देखो 2xy हो जाएगा, 2y ये 2y हो जाएगा, ये होगा। अब 3x हो जाएगा, 3 है 3 हो जाएगा,
तो दोनों ये इक्वेशन सेम हो गया। तो यही है आपका फैक्टराइजेशन जो हम निकालते हैं रीअरेंजिंग, यही है आपका सिंपल सा मेथड।